बॉडी में, ठीक है, एग होता है, ठीक है, एग प्रेजेंट होता है, और वो अगर एग उस उस एग का फ्यूजन नहीं हुआ, मान लो मेल गैमेट ये है या फिर हम बोलते हैं स्पर्म, ठीक है, अगर स्पर्म नहीं मिला तो ये जो इससे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ये नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये जो एग है वो किसी ना किसी के तरह से वो आई मीन बॉडी से फ्लो आउट होता है, आई मीन रिमूव होता है। रिमूव करने का मतलब वो एग सर वीडियो पॉज। हेलो हेलो सर। सर वीडियो पॉज। सर वॉइस भी नहीं आ रहा है। नेटवर्क बहुत खराब है यार। हेलो, सर आ अब आ रहा है, वीडियो आ रहा है ना? यस चलो सर, अब ये नहीं आ रहा सर, ब्लर आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। यस सर। देखो आ रहा है, नो अभी भी प्रॉब्लम है? सर, वॉइस से हो सकता है सर, पढ़ाई वॉइस से कर सकते हैं। क्या क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो? चलो ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या है, हम स्टार्ट करते हैं फिर से। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा सेक्सुअल साइकिल है जो कि फीमेल बॉडी में होता है। ये क्यों होता है, तो हम पहला लाइन लिखे हैं, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज। अगर फीमेल गैमेट, मेरे कहने का मतलब फीमेल गैमेट अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब एग का अगर यूज नहीं होता है, तो उस केस में हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि ये जो एग है वो डिस्ट्रॉय होता है। अब वो जो डिस्ट्रॉय होता है, तो वो डिस्ट्रॉय जो होता है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में रिलीज है, मतलब एक फ्लूइड, एक लिक्विड के फॉर्म में रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूरा पूरी काम जो है वो ओवरी के मतलब ओवरी में होता है, क्योंकि ओवरी में भी एग है और उसमें भी, और उसी से सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो फंक्शन है वहीं पे है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिंपल सा बात है कि अगर एग यूज में नहीं आया, या फिर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, या फिर एग को स्पर्म नहीं मिला, तो ये साइकिल होगा। और अगर इसको मिल जाता है, आई मीन अगर स्पर्म मिल गया या फिर फ्यूजन हो गया या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है, आई मीन ऐसा होता है कि अगर फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, मतलब कि वहां पे स्पर्म वहां पे चला गया, स्पर्म गया और वहां पे जाके वो फ्यूज किया, फ्यूजन के बाद जो एम्ब्रायो वगैरह बना, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल बॉडी में किसी भी तरह का सेक्सुअल साइकिल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो एग यूज आ गया ना, क्योंकि फर्टिलाइज हो गया, और फर्टिलाइज होने के बाद फिर वही एम्ब्रायो वगैरह बना, और एम्ब्रायो जब तक चाइल्ड नहीं होगा और वो बर्थ नहीं करेगा, तब तक वो ओवरी जो है वो काम नहीं करता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे ये साइकिल स्टॉप हो जाता है। लेकिन कब तक, जब फीमेल प्रेग्नेंट है। मान लिया जाए फीमेल जो है कि प्रेग्नेंट हुई और वो उनके बाद फिर बेबी बर्थ हुआ, बेबी बर्थ होने के बाद 1 या 2 महीने के बाद फिर से ये स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये कि मतलब ये एक ऐसा साइन है जिसमें पता चलता है कि फीमेल बॉडी में गैमेट का बनना स्टार्ट हो गया, मतलब गैमेट है। मेल बॉडी में ऐसा कुछ होता नहीं है कि हाँ उसका कोई साइन या कुछ रहे।
बट हाँ मेल बॉडी में भी, मेल में भी जो स्पर्म होता है वो अपने आप रिलीज आउट हो जाता है, लेकिन फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक रिपीटिंग साइकिल है, हर एक 28 डेज या 1 मंथ में ये रिपीटिंग होता है, ठीक है। और ध्यान रखना कि हर एक मंथ में जो होता है, इसका मतलब हर एक मंथ में 1 जो एग है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, कहने का मतलब उसका कोई यूज नहीं हुआ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के तौर पे के फॉर्म में ये रिलीज होता है। अब सबसे बड़ा बात है कि ये जो फ्लो है, ठीक है ना, ये रेडिश कलर में एकदम ब्लड जैसे होता है उसी की तरह ब्लड, मतलब ब्लीडिंग बोलते हैं, ब्लीडिंग हो रहा है, आई मीन ब्लड के फॉर्म में मतलब कलर रेड होता है वो होता है। एक्चुअली होता क्या है कि देखो उसमें सिर्फ एग ही नहीं होता है, एग के साथ साथ में यहाँ एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। एग के साथ साथ में ये जो यूट्राइन वॉल बनता है, यहाँ पे वॉल जो बना है जहाँ पे एम्ब्रायो का अटैचमेंट होता है, ये वॉल एक्चुअली इसको बोलता है इंडोमेट्रियम। क्या बोला जाता है? इंडोमेट्रियम। और ये इंडोमेट्रियम कब बनता है? मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब सपोज दैट मान लिया जाए कि एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, उसके बाद क्या होता है कि एग रिलीज हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, मतलब क्योंकि ये जो है 4 to 5 डेज तक होता है, बॉडी से रिलीज होते रहता है फ्लूइड, ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर अगला 7 से 8 दिन तक क्या होगा कि वहां पे एग बनेगा, और एग बनने के बाद फिर वो जब एग आगे बढ़ेगा, क्योंकि ओवुलेशन प्रोसेस हो गया, वहां पे जब आगे बढ़ता है वो एग जैसे ही ओवरी से रिलीज होगा, जब फॉलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, तो वहां पे एक हार्मोन का काम करता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ये भी जो जानते हो, प्रोजेस्टेरॉन जो है यहाँ पे एक वॉल बनाता है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। उस वॉल में म्यूकस होता है, ब्लड वेसल्स होता है और नर्व सेल्स भी होता है। लेकिन अगर एग को स्पर्म मिला या फिर गैमेट मिला तो फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज हुआ, एम्ब्रायो ने अटैच हो गया। लेकिन जब एम्ब्रायो बना ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रायो नहीं बनेगा। अब एम्ब्रायो नहीं बनेगा तो ये जो लाइनिंग है ये ऑलरेडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय। क्या आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं है। तुम लोग, तुम्हारा क्लियर है। नेटवर्क का प्रॉब्लम, तुम्हारा नेटवर्क नो का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, नेटवर्क का यस प्रॉब्लम सर, हो रहा नहीं है, आ रहा है आवाज नहीं आ रहा है। सर आ रहा है। सर, आ रहा है सर। मेरा आवाज आ रहा सर होगा आ तो? रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो जिसका नहीं आ रहा फिर से रिस्टार्ट कर लो। हाँ, हम बता रहे थे कि ये जो वॉल है, ये वॉल तभी बन जाता है, मान लो ये फॉलोपियन ट्यूब में गैमेट आ गया, और गैमेट के जैसे ही ये आ जाता है वैसे ये वॉल का बनना स्टार्ट, वॉल वॉल बन जाता है। अगर इसका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ तो ये यही जाके इम्प्लांट करता है, जो अटैचमेंट करता है और ग्रोथ करता है। लेकिन अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो इम्ब्रायो नहीं होगा, और इम्ब्रायो नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि ये मान लो ये एक एग है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा, और जब ये आगे बढ़ेगा फॉलोपियन ट्यूब को भी क्रॉस कर जाएगा तो ये यूटेरस में आ जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ आने लगता है। अब ये यूटेरस में क्या होता है, जब ये नीचे की तरफ आने लगता है तो इस टाइम पे इसका एक हार्मोन जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो उसको बनाने का काम करता है, हार्मोन जो होता है उसका डाउन हो जाता है, मतलब उसका कमी हो जाता है। अब जब वो जैसे ही कमी हो गया, ये जो है ब्रेक करना स्टार्ट, तो ब्रेक जब करता है तो ब्लड वेसल्स है तो ब्लड होगा, तो एग के साथ यही ब्लड जो है वो रिलीज आउट होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हर एक 28 डेज में होगा, और जो फ्लो होता है, जो ब्लीडिंग होता है, वो कम से कम 3 से 4 दिन नॉर्मल होता है। अकॉर्डिंग टू बॉडी वेरी करता है, कभी कभी किसी का 6 दिन 7 दिन तक किसी फीमेल में होता है, बट एवरेज ऑन एन एवरेज 4 to 5 डेज का रखा गया, ठीक है। यही है इसका मैटर। तो अगर तुमसे पूछ दे कि ये साइकिल क्यों होता है, तो सीधा बस एक लाइन में आंसर लिखोगे कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो होगा, और अगर हो गया तो ये तब तक नहीं होगा जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता, उसके बाद ही वो 1-2 महीने बाद। अब बेबी के बर्थ के तुरंत बाद ये नहीं होता, ऐसा नहीं बेबी का बर्थ हुआ 28 दिन 30 दिन के बाद हो गया, नहीं, कम से कम 2 से 3 महीने के बाद से फिर ये स्टार्ट होता है। मतलब जैसे ये स्टार्ट होता है पता चल जाता है क्या कि फीमेल बॉडी में गैमेट का बनना स्टार्ट। देखो अब यहाँ पे जैसे है कि जैसे हम प्यूबर्टी में तुम लोग को बताए थे कि फीमेल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। एक्चुअली में ये जो मतलब क्योंकि इसका भी एज है, फीमेल का एज शायद 11 से 13 है, एज हम लिखा नहीं था बट लिख लेना, 11 से 13 की एज में वो मैच्योरिटी हो जाता है, आई मीन प्यूबर्टी स्टेज आ जाता है, और वही वो तभी आता है जब ये साइकिल स्टार्ट होता है। मतलब ये साइकिल स्टार्ट हुआ मतलब कि फीमेल बॉडी में एग का बनना स्टार्ट हो जाता है। और जब फर्स्ट टाइम अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्च, फर्स्ट टाइम मेनार्च। और लास्ट
एकदम लास्ट, ये फर्स्ट हो गया और ये लास्ट। लास्ट टाइम जब होगा उसको बोलते हैं मेनोपॉज। उसके बाद से मेनोपॉज जब आ जाता है उसके बाद से इस तरह का साइकिल या इस तरह का इवेंट जो है वो खत्म हो जाता है। इसका मतलब एग का बनना फीमेल बॉडी में बंद हो जाता है, और वो होता है 45 टू 50 एज के बीच में। मतलब 45 से 50 साल तक कोई भी फीमेल जो है वो एग को डेवलप करती है, और अगर वो यूज होता है तो बेबी में मतलब बेबी डेवलप करता है, और अगर वो यूज नहीं हुआ तो वो इसी इवेंट में वो रिलीज आउट हो जाता है। बस यही है इसका। देखो इसमें ये हमको बस 2-4 लाइन चीज था जो बताया और समझाने का कोशिश किए, लेकिन जब तुम 10th में जाओगे और या फिर तुम 12th में, क्योंकि 12th में भी पढ़ोगे, अगर बायो लेते हो आगे इन फ्यूचर में डॉक्टर मेडिकल फील्ड में जाना तो बायो लेते हो, तो 12th में इसका पूरी इवेंट है, हार्मोन कैसे काम करता है, मैकेनिज्म है, वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, उतना भी नहीं बताया, बट मेन चीज है जो बता दिए। बेसिक्स यही है, यही चीज हम लोग साइकिल आई मीन इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है वो भी हम लोग इसी बेसिस पे, तो उसी बेसिस पे हम तुमको बताया। तो बस सर अगर तुम, हाँ सर लास्ट टाइम का आप क्या बोले, लास्ट नाम टाइम उसका? मेनोपॉज, स्पेलिंग नहीं देख रहा अच्छे से। वो हम लिखवा देंगे, अभी हम पूरा लिखवाएंगे इसको। बस समझे कि नहीं समझे ये बताओ। हम पूरा भी एक लाइन इसका, क्योंकि 4-5 लाइन का है, नोट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये बुक में है तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों ऐसा होता है फीमेल बॉडी में, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये है। बोलो इसमें कोई दिक्कत, समझ में किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना? यस सबका सर। क्लियर है? चलो ठीक है। सो इसको लिखते हैं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एनिमल हार्मोन भी इसी में पढ़ना है या फिर एडोलसेंस में पढ़ना है? देखो तो हमको लग रहा है एनिमल हार्मोन एडोलसेंस में, सॉरी हार्मोन जो है, कुछ कुछ हार्मोन जो ग्रोथ वगैरह है वो शायद एडोलसेंस में पढ़ना है। यस बोलो सर। एडोलसेंस में है ना? यस सर। ठीक है, चलो इसको हम लिखवा देते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें से जो क्वेश्चन पूछना है पूछना, फिर नहीं तो फिर हम पूछेंगे। तुम लोग सब रिवाइज करके आए हो ना? यस सर। बोले थे, हाँ बोले थे ना क्वेश्चन पूछेंगे, सब रिवाइज करके रिवाइज तो किए ही होगे। चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं बस। सर हम्म, सर हम लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए थे ओ क्यों? सर, वो नेटवर्क इशू हो रहा था बहुत ज्यादा मेरा। अच्छा ठीक है, तो वीडियो देखे थे कुछ? नो सर, लास्ट क्लास का नहीं देखे थे। देख लेना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक। फिर भी ऐसा अगर हो तो देख लिया करो, क्योंकि क्या होता है ना कि मान लिया जाए ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह तो ठीक है, बट फिर भी देख लोगे तो मान लो कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम हुआ तो फिर पूछ सकते हो ना। आज तो हम बोले ही थे कि नहीं चैप्टर खत्म हुआ तो क्वेश्चन पूछेंगे या डिस्कस का क्लास है, तो आज समझ लो डिस्कशन का ही क्लास है। ये तो एक चीज, एक पॉइंट बचा था तो हम बता दिए, ठीक है। सो हमेशा किसी से भी अगर क्लास नहीं हो पाता है, नेटवर्क इशू रहता है या कोई भी प्रॉब्लम है जिसके कारण अगर नहीं कर पाते हो, सिंपल है, वीडियो अपलोड रहता है, वीडियो को जरूर देखो और प्रॉब्लम को सामने लाओ, ताकि और सब कुछ कुछ तो तुम्ही लोग के वजह से और सारे स्टूडेंट का भी टेस्ट हो जाएगा एक तरह से, कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है ना। सो देखा करो, आगे से ये ध्यान रखना, ठीक है। सो इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, it live for one day, it for one day, and is then expelled, expelled का मतलब होता है रिलीज आउट, बाहर निकलना। this set in motion is called menstrual cycle
और रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं और सेक्सुअल साइकिल। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन लिख लो। इट इज अ series of cyclic changes in that occurs in female with a periodically of about 28 days. 28 days. In the absence of fertilization, the lining breakdowns लाइनिंग में यूटेराइन लिख लो। यूटेराइन, द लाइनिंग बैकग्राउंड, द यूटेराइन लाइनिंग बैकग्राउंड। सर कैल्साइट क्या होता है? क्या सर कैल्साइट कहाँ लिखे हैं कैल्साइट? बुक में सर लिखा हुआ सर। क्या सर CALCIT कैल्साइट सर। CAL पूरा CI स्पेलिंग पूरा कुछ और होगा, बोलो। इसी में है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही है। यस सर। पूरा सेंटेंस पढ़ो। पढ़ो। So the egg cell is one of the protective layers. It is deposit around the egg is the lower part of the oviduct and of the hen just before the egg is laid. अच्छा, कैल्साइट का मतलब होता है कैल्शियम का एक लेयर, हार्ड लेयर होता है, इसलिए कैल्साइट लेयर होता है। बोलो। आवाज नहीं आ रहा है, तुम पहले नेटवर्क ठीक करो, आवाज नहीं आ पाए, फिर से बोलो। बाकी बात क्या है? आवाज नहीं आ रहा बाबू, ठीक से बोलो बच्चा, तब ना। तुम एक बार रिज्वाइन करो, फिर से रिज्वाइन करो, अभी नहीं मिटा रहे, रिज्वाइन करो फिर से। नेटवर्क का बहुत इशू है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसको लिखो, फिर और लिखना है 2-3 लाइन।
सर एक बार थर्ड पॉइंट रीड कर दीजिए ना। ये थर्ड पॉइंट लिखो, रीड कर लो। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, द यूट्राइन लाइनिंग ब्रेक डाउन स्लोली एंड कम्स आउट ऑफ वेजिना along with blood and mucus. The discharge of blood, mucus and broken piece of uterine lining, जिसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं, is called menstruation. इसी को बोलते हैं हम लोग। मेन यही है। तीसरा लाइन मेन इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों ऐसा बोला गया, देखो उसमें क्या क्या उसमें रिलीज आउट होता है, बस वही चीज है। ठीक है, समझ गए? सर हाँ बोलो बोलो बोलो, सुन। आउट के बाद लिखे हैं क्या बोले? सर पॉइंट आउट क्या है सर? सेकंड पॉइंट में अबाउट के बाद लिखे। नहीं आवाज आ रहा तुम्हारा, कट रहा है बहुत ज्यादा आवाज। देखो हम पढ़ देते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट है, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज इट lives for one day and is then expelled. This set in motion is called menstrual cycle or reproductive cycle or sexual cycle. Next point है, it is a series of cyclic changes that occur in female with a periodically of about 28 days. और third line है, in the absence of fertilization, the uterine lining break down slowly and comes out of vagina along with blood and mucus. The discharge of blood, mucus and broken piece of uterine lining, जिसको endometrium भी बोलते हैं, ये बहुत important point है, is called menstruation. यही है। It is last for, साथ में it is last for 3 to 4 days. ये भी लिख सकते हो। आ रहे तुरंत। Yes, sir. सर हाँ बोलो बोलो, सुन रहे। सर सेकंड पॉइंट में अबाउट के बाद क्या लिखे हैं? About 28 days. About 28 days लिखा हुआ है ये ना, about 21 days, 28 days. अब ठीक आ रहा। हिंदी किसी का हॉटस्पॉट खुला रहा तब तक करेंगे हम। हो गया? सर बोलो। सर थर्ड पॉइंट में सर एक बार इन द के बाद बता दें क्या लिखा हुआ है? इन द कहाँ है भाई? इन द थर्ड पॉइंट में सर सबसे पहले ऊपर में। अच्छा, in the absence of fertilization, in the absence of fertilization, the uterine lining break down slowly and comes out of vagina along with blood and mucus, the discharge of blood, mucus and piece of uterine lining, uterine wall का नाम लिखा हुआ है endometrium, उसी को uterine lining बोल रहे हैं, is called menstruation. It is last for 3 to 4 days. ये चीज है। थोड़ा हाथ चलाओ जल्दी, बहुत आज थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब हो गया नेटवर्क को लेके। ठीक है, कम से कम आज 10-15 क्वेश्चन करना है। हो गया। हाँ Okay, sir.
हो गया सबका? ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। इसमें और 2 पॉइंट होगा, उसको नोट कर लो। ये टॉपिक खत्म, हम लोग का रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर सर बोर्ड ब्लर आ रहा है। यार रिफ्रेश Yes, sir. करो। आ रहा है। सबका ब्लर आ रहा है? No, sir. यस Yes, sir. सबका ब्लर आ रहा है? नो सर। No, sir. ठीक है ठीक है, सबका ब्लर नहीं आ रहा है तो एक बार रिफ्रेश करो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा मौसम की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों। एक बार रिफ्रेश कर लो या फिर से ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं है। सर 1 मिनट रुकिएगा ना। हाँ हाँ हाँ, रिजाइन करो, सबको ही रिजाइन करो। हम मिटाएंगे नहीं, जब तक तुम लोग लिखोगे नहीं तब तक नहीं मिटाएंगे। सर मेरा रेट है। मेरा रेट है। सेकंड पॉइंट मेनार्च है, MENARCH, मेनार्च। और ये मेनोपॉज, ठीक है, ऐसा है। उसके बाद ये पॉइंट, ये खत्म हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। जल्दी से तुम लोग लिखो और हमको बताओ, रिप्लाई करो फटाक से। Yes, sir. हो गया, लिख लिए? सबको रिप्लाई करोगे? अगर हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करें। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। Sir, हो गया. रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश। यस सर हो गई। सर हाँ बोलो। सर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बता दिया, नेटवर्क प्रॉब्लम समझ नहीं आ पाए थे। मतलब तुम स्टार्टिंग से ही था? यस सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में नहीं समझ पाए थे, नेटवर्क से नहीं समझ पाए थे सर, प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, तुम अभी बोल रहा है जी, उसी टाइम बोलता है। चलो ठीक है, इसको समझा दें, पहले इसको नोट करो। Yes, sir. हो गया, सबका हो गया?
ठीक है। Yes, sir. देखो ध्यान से सुनना जिसका भी हुआ है, ठीक है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक तरह का सेक्सुअल साइकिल है, इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं, और ये स्टार्ट होता है एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब एक ऐसा स्टेज जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि बॉडी में, फीमेल बॉडी में या फिर मेल बॉडी में गैमेट का बनना, मेन जो रीजन है गैमेट का बनना स्टार्ट हो जाता है। फीमेल बॉडी में जब गैमेट बनता है तो वो गैमेट अगर यूज नहीं हुआ, मतलब अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो वो एक एक्सपेल आउट हो जाता है, और उसी सेट ऑफ मोशन को या उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि जैसे मान लो ओवरी है, ये मान लो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ओवरी है, ओवरी से ये कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो ओवरी से एग आया और यहाँ पे उसको स्पर्म नहीं मिला, तब तक जैसे ही ओवरी से एग रिलीज होता है और जब ये ट्रैवल करता है तब तक यहाँ पे एक लेयर बनता है जो कि म्यूकस होता है, उसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होता है उसमें, एंड नर्व सेल्स, नर्व्स वगैरह भी रहता है। ये तीनों चीज का ये वॉल बना रहता है, ताकि अगर ये फर्टिलाइज हो तो फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रायो बन के यहाँ अटैच्ड हो, और अटैच्ड होने के बाद वो धीरे धीरे ग्रोथ करे। ठीक है। लेकिन अगर गैमेट नहीं मिला तो ये फर्टिलाइज होगा नहीं, बट ये वॉल जरूर बनता है। अब अगर ये फर्टिलाइज नहीं होगा, धीरे धीरे ये आगे आएगा, गैमेट आगे आएगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, तो ये जो बनाता है ना, ये भी उसी टाइम पे ये मतलब ब्रेक हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन होने के एक सप्ताह के बाद ये धीरे धीरे ब्रेकेज स्टार्ट हो जाता है, और यही ब्रेकेज जो है वो ब्लड का फॉर्म लेता है और एग के साथ बाहर निकल जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन दिस साइकिल विल बी स्टार्ट। बस यही है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो पिछले 2 क्लास में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो मेल तक का जो टॉपिक है वहां तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, फीमेल का बचा है ना। ठीक है, फीमेल एंड उसका जो फर्टिलाइजेशन वगैरह है वो, तो स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन ध्यान से सब देखना। इन ह्यूमन फीमेल an event that indicate and event that indicates the onset of reproductive phase. First point, growth of body
दूसरा, चेंज इन हेयर पैटर्न, तीसरा, चेंज इन वॉइस, एंड चौथा, मेंस्ट्रुएशन। पहला क्या है? पहला है ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है। दूसरा है चेंज इन हेयर पैटर्न, सॉरी हेयर पैटर्न। अब आंसर करो, क्या होगा? सर एक बार क्वेश्चन समझाइएगा। लिखा हुआ है इन ह्यूमन फीमेल, आई मीन फीमेल में एक ऐसा इवेंट होता है जो इंडिकेट करता है कि रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुका है। ऑन सेट सर मतलब वो सर स्टार्ट। पॉइंट 3 सर पॉइंट 3 चेंज इन वॉइस, यस सर यस सर। कौन बोला? सर स्मिथ। और बोलो। मतलब कहने का कि ये तीसरा ऑप्शन के साथ कौन कौन है, जल्दी आंसर करो। सर हम चौथा आगे जाते हैं। क्या सर बोले? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट स्वर्णिम यस सर। मयंक। कशिश। और कशिश भी। यस सर। चलो कशिश और सर मयंक। मयंक भी वही है। और मतलब और कोई नहीं है? सार्थक, आर्यन, रिप्लाई करो। सार्थक, हेलो सी सार्थक। होगा। सी होगा। सार्थक और आर्यन। चलो आंसर देखो। आर्यन पता नहीं, रिप्लाई नहीं कर रहा, जो भी हो ठीक है। आंसर जो है ये, इसमें देखो ये लिखा हुआ है एन इवेंट लिख रहा है बार बार, ठीक है। एक इवेंट होता है, ये इवेंट में नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, इवेंट में ये आएगा, इसलिए आंसर फोर्थ नंबर सही होगा। स्मिथ एंड सार्थक ध्यान रखना, क्योंकि एक इवेंट के बारे में बता रहा है। अभी हम जस्ट बताए कि साइकिल है, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसमें ये इंडिकेट करता है कि हाँ ये अगर होता है तो उसका पिवट स्टेज आ गया या रिप्रोडक्टिवली ऑनसेट हो चुका है, रिप्रोडक्टिव तैयार है करने का मतलब रिप्रोडक्टिव फेज है। तो इवेंट दैट इंडिकेट है, कैरेक्टरिस्टिक्स से इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है, वो सही है, एक बोल सकते हैं, लेकिन अगर मेन एग्जैक्ट आंसर इसमें देखा जाए तो मेंस्ट्रुएशन होगा, इसलिए आंसर 4, ठीक है। इसको नोट कर लिए? यस सर। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर 4 समझ गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं।
चलो एक क्वेश्चन है, which among the following statement सर वीडियो पॉज हो गया। sexual reproduction, sexual reproduction. First point, it requires two type of gametes. दूसरा, fertilization occurs compulsory event always result in zygote, and fourth, offspring are from clone. तो ऑप्शन ए 1 and 3, दूसरा दूसरा एक सेकंड क्या एक सेकंड रुको, पहले ऑप्शन पर लिखने दो 2, 3 and 4 तीसरा है 1, 2 and 3 and फोर्थ नंबर है 2 only। हाँ बताओ क्या पूछ रहे थे? Sir, 1, 2 and 3. ऑप्शन बोलो। Sir, 3. यस 3 होगा। 3 होगा? Yes, sir. कंफर्म है? थोड़ा अच्छे से पढ़ो। Yes, sir, 3. यस 3 सर। ही होगा। कौन कौन हो 3 के फेवर में? Sir, सारे कोई? सर ठीक है, सारे कोई? Sir, my. कौन नहीं हो? अच्छा ठीक है, चलो चलो समझ गया। कौन नहीं हो 3 के फेवर में? मतलब सारे कोई हो, है ना? ठीक है। हैं? Sir, हम नहीं. कौन नहीं हो? स्वर्णिम, कशिश, तुम किस में हो? कशिश बताओ। Sir, 1. 1 में हो तुम? सर हम भी। सर हाँ, सर अब 2 कशिश है, सर स्वर्णिम है और और क्या हुआ? सर 2 नंबर का ऑप्शन पढ़ दीजिए ना सर एक बार। Fertilization is a compulsory event. कशिश एंड स्वर्णिम, और कोई? 1 के फेवर में कशिश एंड स्वर्णिम है, और कोई हो? बाकी बात सब 3 के फेवर में हो, है ना? यस सर। रिप्लाई करो। फाइनल आंसर। सारे कोई 3 के फेवर में हो, ठीक है ना? कशिश और स्वर्णिम छोड़ के सारे कोई 3 के फेवर में हो क्या? देखो, स्वर्णिम एंड कशिश, आंसर 3 ही सही होगा। तुम 1 और 3 सही बोले। गैमेट 2 टाइप का चाहिए, मेल प्लस फीमेल, ठीक है? या फिर मेल एंड फीमेल दोनों चाहिए?
लेकिन अगर जाइगोट बन रहा है तो क्या विदाउट फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा क्या? बिना फर्टिलाइजेशन के तो जाइगोट बनने से रहा, तो फर्टिलाइजेशन भी कंपलसरी है तभी जाइगोट बन पाएगा, नहीं तो ऐसे जाइगोट बनने का कोई चांस नहीं। सो आंसर इज 1, 2 एंड 3। सो करेक्ट आंसर इज 3। ठीक है, ये क्वेश्चन एनटीएससी का है। ठीक है, और तुम लोग का टॉपिक है तो ओलंपियाड जो है, साइंस ओलंपियाड सॉफ जो आता है तुम लोग एकदम, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। सो आंसर 3 है। चलो इसको नोट कर लिए होगे तो फिर हम आगे बढ़े दूसरा क्वेश्चन को लेके। यस सर। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ कर रहे हैं, देखते हैं। थोड़ा सा टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और ये आंसर बनेगा। ये सब क्वेश्चंस का रखोगे कलेक्शन, ताकि ओलंपियाड्स वगैरह में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अभी तो एनटीएससी वगैरह का तैयारी कर नहीं सकते क्योंकि 9th 10th में सिलेबस है वो। ठीक है, लेकिन अच्छा है, करके रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन is essential for living organism is sorry in order to first keep the individual organism live, दूसरा fulfill their energy requirement, तीसरा maintain growth, चौथा continue the species generation, generation to generation। सर 4। सर 4। आराम से आंसर करो। सर 3rd नंबर में क्या लिखे हैं? मेंटेन ग्रोथ। 1 क्यों नहीं होगा बताओ तो? वन क्यों नहीं होगा बताओ? सबका आंसर 4 कर, सारे का जो आंसर है वो फेवर है, सॉरी 4 के फेवर में है ना। सबको एक बार बोलो कि किसके से फेवर में है। 4 के आंसर के फेवर में सब है। अगर कोई सर 4 पॉइंट रीड कर दीजिए ना। है सर 4 पॉइंट एक बार रीड कर दीजिए ना। कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन टू जनरेशन, आंसर करो फिर बाद में लिखना। ठीक है, बताओ आंसर 4 के फेवर में कौन कौन हो? सबको ही हो? यस। चलो ऐसा क्यों? ऊपर वाला सॉरी फर्स्ट नंबर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जिंदा रहने के लिए तो रिप्रोडक्शन चाहिए ही चाहिए भाई। अगर कोई जिंदा है तो कैसे सर पता वहाँ पे करो? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लिखा है। हाँ तो सर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल कैसे होगा? हाँ क्यों नहीं होगा भाई? अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, बोलेगा कि ये जिंदा है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करो, बोलोगे ना ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इसमें ग्रोथ होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए, तभी वो ग्रोथ कहलाएगा। तो एक इंडिविजुअल के लिए ग्रोथ में बोल सकता है लेकिन रिप्रोडक्शन क्यों बोले? क्यों? रिप्रोडक्शन के बिना जिंदा रहता है कोई भी? बोलो।
मतलब एक क्वेश्चन का आंसर दो। सर 4। अगर मेरे कहने का मतलब है कि अगर जिंदा रहना है तो क्या ये प्रोसेस होना चाहिए बॉडी में या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो ठीक है, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? कुछ वैसा एग्जांपल है तुम्हारे सामने जो बिना रिप्रोडक्शन प्रोसेस के वो सरवाइव कर रहा है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा तो भी मतलब नहीं है, नहीं होगा तो भी मतलब नहीं, बट वो जिंदा रहेगा ही रहेगा। बट ऐसा आज तक कोई ऑर्गेनिज्म तुमको दिखा है जो कि बिना रिप्रोडक्शन के रह सकता है? आई मीन ये कैपेसिटी उसमें जरूर है, होता है या होना चाहिए, तभी वो जिंदा रहेगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल देके बता दो हमको, तब ना तुम्हारा आंसर 4 हम मानेंगे। सारा ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के बिना लाइफ तो रहेगा ही। कैसे भाई? तो एग्जाम्पल पूछ रहे हैं ना, पता ना कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बिना उसके रह सकता है, इस प्रोसेस के बिना वो रह सकता है जिंदा? एनिमल। हम लोग क्या है? क्या हम लोग प्लांट हैं? सर एनिमल। तो हम लोग प्लांट है क्या? हम लोग तो No, वही तो sir. एनिमल ही है। हम लोग तो एनिमल है ना, बायोलॉजिकली हम लोग क्या हैं? एनिमल। एनिमल है तो क्या हम लोग नहीं रह रहे हैं? एनिमल में क्या, कौन सा एनिमल? ऐसा कुछ सर रिप्रोडक्शन प्लांट। प्लांट तो रिप्रोडक्शन के बिना नहीं रह सकता है। वो कैसे रिप्रोडक्शन के बिना, कैसे फ्रूट एंड फ्लावर को डेवलप कर देगा? सीड्स को कैसे बना देगा बिना रिप्रोडक्शन के? सर ह्यूमन। ह्यूमन? कौन सा, कैसा ह्यूमन का? सब सारे अभी तक तो कोई वैसा ह्यूमन नहीं है सामने जो कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। बताओ। तुम लोग को हम पहले बोले थे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ठीक है? चलो अब हम आंसर करते हैं, टाइम का थोड़ा कमी है, ठीक है? देखो, तुम लोग जो बोल रहे हो ना ये फोर्थ आंसर। हाँ सर बैक्टीरिया वायरस क्या? बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, चाहे वो एसेक्सुअल करे या सेक्सुअल करे। हम सेक्सुअल का तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ रिप्रोडक्शन प्रोसेस का बात है, तो वो तो करेगा ही। और यो सर जितना वायरस। भी है, वायरस भी करता है, वायरस भी करता है। अगर उसके वो किसी बॉडी के अंदर में चला गया तो मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई कर रहा है मतलब वो सेल डिवीजन हो रहा है तो रिप्रोडक्शन हो रहा है। सर तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए ना। चलो ठीक है, ठीक। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो कोई? सर मुर्गा रिप्रोडक्शन प्रोसेस में काम करता है? क्या क्या बोले, क्या बोले, फिर से बोलो। सर मुर्गा। मुर्गा? मुर्गा अरे वो हाइब्रिड फॉर्म है, ठीक है ना? तो दो टाइप का फॉर्म बनाया गया है। जो फार्मिंग है वो रिप्रोडक्शन करता है, वो डायरेक्टली आई मीन वो रिप्रोडक्शन करता है। और रिप्रोडक्शन मतलब एग लेइंग वगैरह तो बिना रिप्रोडक्शन के हो नहीं सकता। तो चिकन फार्म और एग तो आता ही है, तो करता ही है वो लोग। हाइब्रिड हुआ तो क्या हुआ? चलो अब हम आंसर करते हैं, ठीक है ना? देखो, जो भी तुम लोग सबको आंसर दे रहे हो कि आंसर 4 होगा, वो आंसर एकदम सही है, ठीक है? क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसका मेन काम है स्पीसीज में जनरेशन टू जनरेशन को बढ़ाना, ठीक है? सपोज दैट मान लो कोई फैमिली है, उसके फैमिली में अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस आई मीन बेबी वगैरह हो रहा है तो जनरेशन आगे बढ़ेगा। मान लो नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो जनरेशन बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। अब एग्जाम्पल क्या तुम्हारे सामने, जैसे ह्यूमन। सर हाँ सर एक ऑर्गेनिज्म जो लाइव नहीं रहता, हमको नाम पता नहीं, लेकिन एक इंसेक्ट होता है जिसको कट कर दिया जाए तो वो 2 हो जाता है। हमको नाम याद नहीं आ रहा है। प्लनेरिया है, वो अलग बात है, वो अलग चीज है, उसको छोड़ दो, वो अलग प्रोसेस है, ठीक है ना? रीजनरेशन प्रोसेस है, प्लनेरिया है। तो कट करने के बाद जो 2 बनेगा और दोनों पार्ट नया नया बना लेगा, ठीक है? बट वो काम तो कर रहा है। चलो हम जो बता रहे हैं,
जैसे कोई आंसर हमको ह्यूमन बोला था, ठीक है, ह्यूमन है, बट उसमें तुमको डिफाइन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, या फिर तुमको बोलना पड़ेगा अनफर्टाइल कपल, से किसी कपल को बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना, तो क्या जनरेशन उनका बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो बट जिंदा तो है, ठीक है। म्यूल समझते हो? म्यूल, म्यूल खच्चर जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, म्यूल क्या है? म्यूल नहीं कर सकता फर्टिलाइजेशन। उसके बाद बी देखो, मधुमक्खी जो पीला पीला घूमते रहता है, जो हम लोग को काटता है, ठीक है, सर वो भी अनफर्टाइल मेल है, वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस या रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर सकता है। तो हमारे ही सामने कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बिना रिप्रोडक्शन प्रोसेस के जिंदा है। सबसे बड़ा एग्जांपल अनफर्टाइल कपल। अनफर्टाइल कपल कहने का मतलब वैसे कपल जिसको बेबी नहीं हो पा रहा है, बट जिंदा तो है, जिंदा भी है, सब कुछ कर रहा है, बट जनरेशन उसका ना आगे नहीं बढ़ेगा। बोलते ना कि अरे उसके फैमिली में तो उसको कोई बच्चे नहीं है, तो आगे जनरेशन, सही बात है, वो मरा, तो आगे जो है, जो उसका जो भी है, वो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो मेन जो है, ये आंसर सही है, कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव। हम इसलिए तुम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे थे, क्योंकि हम लोग के बेसिक प्रोसेस कर सकता है क्या 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 सर, वो क्या बोले? टेस्ट बेबी का भी सर प्रोसेस सर होता है सर, वो भी तो कर सकता है। टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकता है ना, नेचुरली नहीं ना है जी, नेचुरली प्रोसेस हो रहा है क्या? टेस्ट ट्यूब में क्या उसका वो प्रोडक्ट है? ऐसा तो नहीं है, ठीक है, वो तो बाहर मीडियम में तैयार किया गया, बॉडी के अंदर में तो प्रोसेस नहीं हो रहा ना। तो अगर वैसे लोगे तब तो फिर कोई वो अनलॉजिकल बात है कि भाई ठीक है, जिसको नहीं है वो करवा ले रहा है, कि तो उसको आगे जनरेशन बढ़ाना है अपना, ठीक है। तो मेन चीज यही है, इसको ध्यान रखना होगा तुमको, ठीक है। तो अनफर्टाइल कपल सबसे अच्छा एग्जांपल है, जिसको वैसे कपल जिसको बेबी नहीं होते हैं, तो वो टेस्ट ट्यूब वगैरह में जाते हैं कि हाँ, उनका जनरेशन, उनका वारिस वगैरह जो भी है, इस तरह से सोचते हैं, तो वो करवाते हैं, बट नेचुरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो लोग जिंदा है। मतलब सिंपल है कि रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन होना चाहिए, बट हाँ, स्पीसीज कंटिन्यूटी के लिए होना चाहिए, जनरेशन टू जनरेशन स्पीसीज का क्या हुआ, कंटिन्यूटी बना रहे, पॉपुलेशन मेंटेन हो, ताकि इन्वायरमेंट भी हमारा सही से हो, या फिर लाइफ प्रोसेस जो है वो सब सही से काम करे। सो आंसर 4 इज राइट, ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखना ये बात एकदम, अभी अगर दिमाग बैठा लोगे तो तुम्हारा 12th तक काम देगा, और 11th में सबसे पहला जब तुम एंट्री करोगे, और बायोलॉजी का पहला चैप्टर यही ढूंढते हैं हम लोग, उस चैप्टर में वही देखा जाता है, ठीक है, कि आखिर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम लोग मतलब लिविंग का रिप्रोडक्शन बोला गया, सॉरी कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोला गया है, तो उसमें रिप्रोडक्शन हम लोग लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं एग्जांपल जो कि बिना रिप्रोडक्शन के ही सरवाइव कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन का मेन काम क्या है? मेन काम क्या है? जनरेशन को आगे बढ़ाना, जिंदा रहने से इसका कोई मतलब नहीं है। सो यही है आंसर, ठीक है। सो इसको नोट कर लो, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, इन सबके लिए रिप्रोडक्शन टॉपिक का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। सो हम लोग आज ज्यादा क्वेश्चन कर नहीं पाए, 2-3 ही क्वेश्चन कर पाए, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास फिर से रखते हैं हम लोग एक क्लास, जो कि हम लोग इस पूरे चैप्टर का हम लोग, हाँ अच्छा एक बात बताओ, ए सेक्सुअल का भी कुछ मेथड पढ़ाना है क्या, या फिर हमको जहां तक याद है कुछ शायद यस सर है। 2-3 है शायद, बर्डिंग एंड बाइनरी फ्यूजन है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, प्लांट्स ऐसा नहीं है, बाइनरी फ्यूजन प्लांट्स में थोड़ा होता है, बर्डिंग प्लांट में थोड़ा होता है, ठीक है, एनिमल में ही होता है, बट वो एसेक्सुअल पार्ट है। तो नेक्स्ट क्लास पहले वो टॉपिक खत्म करेंगे, उसके बाद फिर जो भी टाइम बचेगा, हाँ एक दिन हम लोग पूरा ओवरऑल पूरा से जो क्लास है, मतलब नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर एक सेशन रख लेंगे क्वेश्चन आंसर का, ठीक है, ताकि हम लोग का और कुछ क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएगा, जाकि इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, तुम्हारे ओलंपियाड्स के लिए, ठीक है। सो आज इतना रहने दो, नेक्स्ट क्लास ए सेक्शन का थोड़ा रीड करके आना, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझे, ठीक है। और कुछ पूछना इसमें पूछ सकते।